अर्क कुल शिरोमणि श्री राम। सूर्यवंश का वंश। सूर्यवंशम, अर्कवंशम या सौर्यवंशम आर्यावर्त का प्राचीन पौराणिक वंश है। अयोध्या, अवध व उत्तर प्रदेश के सूर्यवंशी राजाओं ने द्वापर युग समाप्त हो जाने के पश्चात जब भगवान श्री हरि विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से मनुष्यों में हिंसा की भावना बढ़ रही है और वह अपने वैदिक यज्ञों के कार्यों में भी बलि प्रथा को अपना रहे हैं या उनसे इस प्रकार के कार्यों को करवाने के लिए विवश किया जाता हो या पूर्वजों की परंपरा याद दिलाई जाती हो जिनसे अनावश्यक ही लोगों में हिंसा की भावना जागृत होने लगी थी और पशुओं पर अत्याचार भी होने लगे थे तथा ऐसे ही कई अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए बुद्ध अवतार लिया था और एक नए युग में मनुष्यों को अहिंसा पूर्वक शांति से रहने का उदाहरण मानव समाज के समक्ष रखा था। चूंकि भगवान बुद्ध ने सूर्यवंश के शाक्य कुल में जन्म लिया था तो उनकी दी हुई महत्वपूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने और यज्ञों में से पशु बलि को समाप्त करने के लिए सूर्यवंशी राजाओं ने देव भाषा संस्कृत के सूर्य रूप अर्थात अर्क रूप को धारण किया और अवध अयोध्या के समस्त सूर्यवंश एक नए युग कलयुग में अर्कवंश के नाम से संबोधित किया जाने लगा। भगवान बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य सिंह, अर्क बंधु, गौतमी पुत्र, शाक्य मुनि। अर्क बंधु का अर्थ होता है सूर्य के कुल से संबंध रखने वाला। अंत भगवान बुद्ध के दिए हुए संस्कारों का पालन सूर्यवंशी राजाओं ने अपने अर्कवंशी नाम के रूप में किया। अर्कवंशी राजाओं ने अवध के विशाल क्षेत्र पर शासन किया और उसके उपलक्ष्य में दशाश्वमेध यज्ञ भी किए और इन सभी यज्ञों में किसी भी प्रकार की पशु बलि नहीं दी गई थी और यज्ञ की इसी प्रक्रिया का पालन संपूर्ण अर्कवंश में होने लगा, जिसके फलस्वरूप अर्कवंशी राजाओं ने समय -2 पर दशाश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें खागा नगर की स्थापना करने वाले महाराजा खड्ग सेन अर्कवंशी का नाम प्रसिद्ध है। महारानी भीमादेवी। महाराजा इक्ष्वाकु के कुल में है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया था। ऐसी ही घटना इसी कुल में पुनः घटी जब अर्कवंश के महाराजा गोविंद चंद्र अर्कवंशी ने इंद्रप्रस्थ पर 21 वर्ष 7 माह 12 दिवस तक शासन किया। परंतु महाराजा गोविंद चंद्र अर्कवंशी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी महारानी भीमादेवी ने अपना सारा साम्राज्य अपने आध्यात्मिक गुरु हरगोविंद को दान में दे दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपने कुल की दान धर्म की परंपरा का निर्वाहन किया। महाराजा खड्ग सेन अर्कवंशी। इन्होंने फतेहपुर के खागा नगर की स्थापना की थी। महाराजा खड्ग सेन महाराजा दलपत सेन के पुत्र थे और महाराजा दलपत सेन महाराजा कनकसेन के परिवार की रक्त पीढ़ी से संबंध रखते हैं और महाराजा कनकसेन महाराजा कुश की रक्त पीढ़ी से संबंध रखते हैं। महाराजा कुश भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र है। महाराजा खड्ग सेन अर्कवंशी ने अपने कुल की परंपरा अनुसार दशाश्वमेध यज्ञ भी किया था। विदेशी आक्रमणकारियों अंग्रेजों एवं मुस्लिम ने इनसे संबंधित समस्त जानकारियों को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, परंतु इस नगर के निवासी अभी भी उनकी वीरता और शासन नीति के लिए स्मरण करते हैं। महाराजा तिलोकचंद्र सिंह अर्कवंशी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली पर अर्कवंशी महाराजाओं का शासन। महाराजा तिलोकचंद अर्कवंशी ने राजा विक्रमपाल को पराजित करके इंद्रप्रस्थ पर शासन किया, जिसके फलस्वरूप इनकी 9 पहियों ने इंद्रप्रस्थ पर शासन किया, जो इस प्रकार है।
शासक वर्ष माह दिन 1 महाराजा तिलोकचंद अर्कवंशी 542102 2 महाराजा विक्रमचंद अर्कवंशी 127112 3 महाराजा मानकचंद अर्कवंशी 1005 4 महाराजा रामचंद अर्कवंशी 13118 5 महाराजा हरिचंद अर्कवंशी 14924 6 महाराजा कल्याण चंद अर्कवंशी 1054 7 महाराजा भीमचंद अर्कवंशी 1629 8 महाराजा लोकचंद अर्कवंशी 26322 9 महाराजा गोविंद चंद अर्कवंशी 21712 10 महारानी भीमा देवी 1 और इनके बाद संडीला निर्माता महाराजा सलहिय सिंह अर्कवंशी और मलिहाबाद निर्माता महाराजा मलहिय सिंह अर्कवंशी। अर्कवंश की प्रशाखा भारशिव। अर्कवंश की एक प्रशाखा है भारशिव। वैदिक काल में जिन अर्कवंशी राजाओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी भक्ति से यह उपाधि पाई थी वे राजा भारशिव कहलाए। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने कंधों पर विशाल शिवलिंग धारण किया और तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन भक्तवीरों को भारशिव उपाधि प्राप्त हुई। प्रतीक के स्वरूप में यह अपने गर्दन में शिवलिंग की माला धारण करते थे। भारशिव योद्धा इतने सशक्त थे कि इन्होंने दशाश्वमेध यज्ञ भी किए थे। वैदिक काल तक भारशिव अर्कवंश से संबंध रखते थे, परंतु समय के साथ भारशिव योद्धा नागवंश से संबंध रखने लगे। चूंकि नागवंश सूर्यवंश की उपशाखा है, जिस कारण इनमें वैवाहिक संबंध भी विद्यमान है। स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का विवाह नागवंश की राजकुमारी से हुआ था, अतः भारशिव राजाओं के आराध्य देव भगवान शिव है और नागवंश के आराध्य देव भी भगवान शिव है, जिस कारण इन दोनों कुलों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कारण भारशिव की उपाधि को नागवंश के राजाओं ने आगे बढ़ाया। इसी भारशिव के नागवंश में कई महान राजाओं ने, जिनमें महाराजा भवनाग, महाराजा नवनाग आदि प्रसिद्ध है। इसी भारशिव के नागवंश में राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहलध्वज भारशिव ने जन्म लिया और बहराइच के युद्ध में 1,50,000 1.5 लाख से अधिक इस्लामी जिहादियों की गर्दन गाजमूली की तरह काट डाली और संपूर्ण देश की रक्षा की। यह युद्ध 1034 ईस्वी में बहराइच में लड़ा गया था, जिसमें 17 राजाओं ने महाराजा सुहलध्वज का साथ दिया था। इस घटना का वर्णन मध्यकालीन ग्रंथ जैमिनी में इसका उल्लेख है। इस युद्ध के पश्चात विश्व में भारत के राजाओं का ऐसा आतंक व्याप्त हुआ था कि अगले 300 वर्षों तक किसी इस्लामी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इनके वैवाहिक संबंध वाकाटक वंश से थे और तत्कालीन राजवंशों से भी इनके वैवाहिक संबंध थे। सूर्यवंश सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना गया और त्रेतायुग में रघुवंश के नाम से जाना गया। द्वापर युग में अपने मूल नाम सूर्यवंश से जाना गया और कलयुग में अर्कवंश के नाम से जाना गया और भविष्य में जाना जाएगा। जय सियापति रामचंद्र की जय।